स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री लोया प्रकरण का 17वां। स्तुति एवं निंदा। संवत 1877 में मार्गशीर्ष कृष्णा अमावस्या 4 जनवरी 1821 को श्रीजी महाराज श्रीलोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर श्वेत फेंटा बांधा था। दूसरे श्वेत फेंटे को सिर से आकंठ लपेटकर नकाब किया था। गरम पोष की लाल बगलबंडी अंदर सफेद अंग रखे के साथ पहनी थी। श्वेत धोती धारण की थी और सूती मोटा चादरा ओढ़कर उस पर पीली रजाई ओढ़ी थी। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्त बैठे थे। इस प्रकार श्रीजी महाराज प्रसन्नतापूर्वक रात्रि के समय विराजमान थे। पश्चात श्रीजी महाराज अपनी इच्छा से बोले कि देखिए ना, भगवान की माया का बल कैसा है, जिससे अत्यंत ही विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि पहले तो कितना अच्छा दिखता हो, किंतु बाद में वह बहुत बुरा हो जाता है। इतना कहकर वे परमहंसों से पुनः बोले कि आज प्रश्न पूछिए तो वार्ता करें। तब नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, पहले कोई अच्छा प्रतीत होता हो और स्तुति करता हो, किंतु बाद में वही निंदा करने लगता है। अतः देश, काल, क्रिया, संग आदि की चाहे कितनी ही विषमता उत्पन्न हो जाए, परंतु वह अच्छा ही बना रहे तथा किसी भी प्रकार से उसमें विपरीत मति उत्पन्न ना हो, इसका कौन सा उपाय हो सकता है? तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसे अपनी देह के प्रति अनादर हो, दृढ़ आत्मनिष्ठा हो, पंच विषयों में वैराग्य हो तथा महात्म्य सहित भगवान का यथार्थ निश्चय हो, तो देश कालादि की चाहे जितनी विषमता हो जाए, फिर भी उसकी मति विपरीत नहीं होती। और जो पुरुष देहाभिमानी हो और पंच विषयों के प्रति उसे अतिशय अरुचि ना हुई हो, तब यदि संत उन्हीं विषयों का खंडन करें तो उसके मन में ऐसे बड़े संत के प्रति भी असद्भाव उत्पन्न हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान के प्रति भी असद्भाव उत्पन्न हो जाता है। यदि भगवान का निश्चय यथार्थ हो, फिर भी अगर उन्हें पंच विषयों का अत्यंत अभाव ना हो गया हो और उनकी आसक्ति भी यथावत हो, उस समय यदि मुक्तानंद स्वामी जैसे संत उन विषयों का खंडन करें, तो वह ऐसे बड़े संत का भी शस्त्र द्वारा शिरच्छेद करने जैसा द्रोह करेगा। नित्यानंद स्वामी ने पुनः पूछा, कोई पुरुष देहाभिमान तथा पंच विषयों में आसक्ति रहने पर भी यदि सत्संग में निभता जाता है, उसके विषय में क्या समझना चाहिए? तब श्रीजी महाराज बोले कि जब तक उसे कोई धक्का नहीं लगा, तब तक तो वह निभता जाता है, किंतु कोई बड़े संत अथवा भगवान जब उसके मान का खंडन करेंगे तथा स्वाद, देहाभिमान, लोभ, काम तथा क्रोध रूपी दोष का खंडन करेंगे, तब उसे संत के प्रति अवश्य असद्भाव हो जाएगा और बाद में वह निश्चय ही संत का द्रोह करने लगेगा और सत्संग से विमुख हो जाएगा। जैसे सर्प द्वारा डाली गई लार से मिश्रित दूध शक्कर को जिसने पी लिया, वह जीवित रहते हुए भी घड़ी दो घड़ी, शाम सवेरे, 2-1 दिन के भीतर ही मृत्यु के मुख में चला जाएगा। वैसे ही जो देहाभिमानी है, वह महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष व 10 वर्ष में अथवा प्राणांत के समय अथवा देह त्याग करके भी निश्चित रूप से संत के प्रति असद्भाव रहने के कारण सत्संग से गिर जाएगा। जिसको देहाभिमान ना हो और ऐसा समझता हो कि जो अंतःकरण तथा इंद्रियों का प्रकाशक है तथा जिससे देह चलती फिरती है, ऐसी सत्ता रूप आत्मा मैं हूं, ऐसा मैं धन, स्त्री आदि पदार्थों द्वारा सुखी होने वाला नहीं हूं और ना मैं इन पदार्थों के ना मिलने से दुखी हो सकता हूं। इस प्रकार की दृढ़ समझ जिसे हो, उसके समक्ष संत द्वारा चाहे जिस किसी भी प्रकार से पंच विषयों तथा देहाभिमान का खंडन किया जाए, तो भी उसे किसी भी तरह से उन संत के प्रति असद्भाव नहीं होता और तुच्छ पदार्थों के लिए संत के साथ क्लेश नहीं होता और उसके हृदय में अनबन की कोई गांठ नहीं पड़ती। तब नित्यानंद स्वामी ने पूछा
कि जिस पुरुष को पंच विषयों के प्रति अरुचि हुई हो, उसकी पहचान किस प्रकार की जा सकती है? प्रश्न सुनकर श्रीजी महाराज ने कहा कि जिसे विषयों के प्रति अरुचि हो, वह इस प्रकार पहचानी जाती है कि जब कुछ उत्तम खाद्य पदार्थ मिले तो उसे वह स्वीकार करता है, परंतु साधारण चीज को खाने में जैसा आनंद होता है वैसा आनंद उसमें नहीं रहता और उद्विग्न हो जाता है। ऐसे ही साधारण वस्त्रों में उसे जितना आनंद होता है उतना आनंद उत्तम वस्त्रों के पहनने से नहीं रहता और मन उद्विग्न हो जाता है। इसी तरह उसे अच्छा बिछौना मिले अथवा किसी के द्वारा सम्मान मिले आदि उत्तम पदार्थों का योग उपस्थित हो, तब उसका मन उद्विग्न हो जाता है, परंतु उनसे उसे किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलता। तभी यह समझ लेना चाहिए कि उसे विषयों में अरुचि हो गई है। फिर मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि हे महाराज, इन पंच विषयों में अरुचि किस प्रकार होती है? तब श्रीजी महाराज बोले, विषयों में अरुचि होने का मुख्य साधन परमेश्वर का महात्म्य है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठा तथा वैराग्य का स्थान आता है। यह महात्म्य कैसा है तो सुनिए। भगवान के भय से इंद्र वर्षा करता है, सूर्य अग्नि तथा चंद्रमा प्रकाश प्रदान करते हैं, पृथ्वी सबको धारण कर रही है, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, औषधियां ऋतुओं को प्राप्त करके फलदायी बनती हैं, और जो भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं उनकी शक्ति काल है, माया है, पुरुष है, अक्षर है। इस प्रकार जो पुरुष भगवान की महत्ता को समझता है उसके लिए जगत में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो उसे बंधनकारी हो सके? उसे तो काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या, स्वाद, उत्तम वस्त्र, धन, स्त्री तथा पंच विषय संबंधी जो अन्य पदार्थ हैं उनमें से कुछ भी उसे बंधनकारी नहीं बनता, क्योंकि उसने तो पहले से ही सबका परिमाण कर रखा है कि भगवान तो ऐसे हैं तथा ऐसा उन भगवान के भजन, स्मरण एवं कथा वार्ता में माल अर्थात सुख है, तथा अक्षर तो ऐसा है और उस अक्षर का सुख ऐसा है, और गोलोक, वैकुंठ तथा श्वेत द्वीप संबंधी सुख ऐसा है, तथा प्रकृति पुरुष संबंधी सुख इस प्रकार का है, ब्रह्मलोक संबंधी सुख ऐसा है, स्वर्ग का सुख इस तरह का है, तथा राज्यादि का सुख ऐसा है। इस प्रकार सभी सुखों का अनुमान लगाकर भगवान संबंधी आनंद को ही सर्वाधिक मानता हुआ जो भगवान की सेवा में ही तत्पर रहता है, उसके लिए ऐसा कौन सा पदार्थ शेष रह जाता है जो उसे भगवान के आश्रय से वियुक्त कर दे? कोई भी पदार्थ उसे पतनोन्मुख नहीं कर सकता। जैसे पारसमणि अपने स्पर्श से किसी लौहखंड को सोना बना देती है, उसे वह पुनः लोहा नहीं बना सकती, वैसे ही जिसने भगवान का ऐसा महात्म्य जान लिया है वह भगवान द्वारा गिराए जाने पर भी भगवान के चरणा रविंदों से पतनोन्मुख नहीं होता। तब क्या वह किसी अन्य पदार्थ से पतित हो सकता है? नहीं, उसका पतन नहीं हो सकता। और उन भगवान का भजन करने वाले संत का महात्म्य भी वह इस तरह समझता है कि ऐसे बड़े जो भगवान हैं उनके साक्षात उपासक यह संत हैं, इसीलिए यह भी बहुत महान है। जैसे उद्धव जी स्वयं कितने महान थे, फिर भी वे भगवान के महात्म्य को इस प्रकार समझते थे, तो अपने मन में अपनी दक्षता का कोई भी अहंकार नहीं रहा और उन्होंने गोपियों की चरण रज को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की तथा अगले जन्म में वृंदावन में वृक्ष तथा लता होने की याचना की, क्योंकि जिसके मार्ग का अन्वेषण वेदों और उपनिषदों की श्रुतियां करती हैं, ऐसे भगवान के प्रति गोपियों की अतिशय प्रीति उद्धव जी ने देख ली थी। ठीक उसी प्रकार ऐसे भगवान के संत की महिमा हो तब उसे उन संत के समक्ष अहंकार कैसे रहेगा तथा उनको वह नमन क्यों नहीं करेगा? उनके सामने तो वह दासानुदास होकर रहेगा, और यदि वह संत 5-5 जूते भी मारे तो उसे सहन करता हुआ यही समझे कि मेरा यह अहोभाग्य है कि मैं ऐसे संत का तिरस्कार सहन करता हूं।
अन्यथा दुर्भाग्यवश मुझे स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहन करने पड़ते और माता पिता या राजा के तिरस्कार सहन करने पड़ते और दुर्भाग्यवश कोई तुच्छ भाजी को अथवा अति साधारण कंदमूल को खाना पड़ता। उसकी अपेक्षा मेरे तो धन्य भाग्य है कि मैं इन संत के संग में रहते हुए निस्वाद व्रत का पालन करता हूं तथा प्रारब्धवशात मुझे मामूली वस्त्र और चिथड़े पहनने पड़ते। उसकी अपेक्षा आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन संत के साथ रहकर गुदड़ी ओढ़ने मिलती है। और कोई पुरुष यदि संत की सभा में जाता है और वहां उसका सत्कार नहीं होता, उस समय वह उस संत के अवगुण की आलोचना करने लगता है, क्योंकि उन संत की महानता उसकी समझ में आई ही नहीं है, अन्यथा वह उन पर दोष नहीं मढ़ता। जैसे बंबई के गवर्नर साहब कुर्सी पर बैठे हों और उनकी सभा में किसी गरीब आदमी के जाने पर यदि वे उसे कुर्सी पर नहीं बिठाते और उसका कुछ भी आदर नहीं करते, तो क्या उसे उस अंग्रेज के इस व्यवहार पर क्रोध होगा तथा मन में उसको गाली देने की इच्छा होगी? लेश मात्र भी नहीं, क्योंकि उसने उस अंग्रेज के पद गौरव को समझ लिया है कि यह तो मुल्क का हाकिम है और मैं तो कंगाल हूं। ऐसा समझकर उसे दुख नहीं होगा। उसी प्रकार उसने यदि संत की महत्ता को जान लिया हो तो वे संत चाहे कितना ही तिरस्कार करें, फिर भी उसे दुख नहीं होगा। वह सदैव अपने ही अवगुणों को देखेगा, परंतु संत का अवगुण तो किसी भी प्रकार से देखेगा ही नहीं। अतः जिसको भगवान और संत का माहात्म्य समझ में आ गया है, उसकी स्थिति सत्संग में अचल बनी रहती है, और जिसको इनका माहात्म्य ज्ञात नहीं हुआ है, उसकी स्थिति का कोई भरोसा नहीं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्रीलोया प्रकरण का 17वां वचनामृत पूर्ण हुआ।